नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंज क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 44-38 में बनने वाले मकानों के नक्शों में मकान मालिक को अधिकार देंगे कि वो 5 और 6 मंजिला मकान बना सके और पोर्च की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। श्रीगंज क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र है, आम जनता को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसका स्थायी समाधान किया जाएगा। नगर निगम द्वारा पिछले 10 वर्षों से वाल्मीकि समाज को गुमराह किया जा रहा है और स्थायी करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों को आज तक स्थायी नहीं किया गया। जैसे ही नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया जाकर वाल्मीकि समाज के बच्चों और परिवार को उनका अधिकार दिलाया जाएगा। उज्जैन में कोरोना के 2 साल बाद शुक्रवार को निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदाव ने भक्तों को दर्शन दिए। रथ के आगे चलने वाले भक्तों ने रथ की रस्सी खींची, रथ को आगे बढ़ाया। रथ यात्रा शुरू होने के पहले भगवान का पूजन अभिषेक किया गया। इस्कॉन की भजन मंडली के भक्तों ने कीर्तन किया तो पूरी तरह से तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुक्रवार को शहर से निकास चौराहे से इस्कॉन मंदिर तक निकाली गई। रथ यात्रा दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुई। भगवान जगन्नाथ के साथ ही बहन सुभद्रा और बलदाव भी करीब 25 फुट ऊंचे रथ पे मौजूद थे। आज बहुत ही आनंद का उत्सव है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो कि आनंद के प्रभाव हैं, वो अपनी आनंद की वर्षा करने के लिए निकल रहे हैं। ये एक बहुत ही आनंद का उत्सव है, इसीलिए उनके हाथ इतने बड़े हो गए हैं कि सारे जगत के नाथ हैं और सारे जगत को आलिंगनबद्ध कर लेना चाहते हैं। ये यहाँ से सीधी रथ यात्रा दौलतगंज से देवास गेट, मालीपुरा होते हुए तत्पश्चात चामुंडा चौराहे से ओवरब्रिज होते हुए टावर चौक पहुँचेगी। वहाँ से फिर 3 बत्ती होते हुए देवास रोड को फॉलो करके इस्कॉन मंदिर पहुँचेगी। इस्कॉन मंदिर में किस तरह के आयोजन रखे गए? इस्कॉन मंदिर में भगवान के आनंद प्रमोद के लिए जो है गुंडीचा का निर्माण हुआ है। वहाँ 7 दिन भगवान रुकेंगे, उनके लिए सांस्कृतिक अनुष्ठान, भागवत कथा आदि की व्यवस्था है और महाभंडारा होगा। उज्जैन में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उज्जैन के टावर चौक स्थित फ्रीगंज में विश्व जागरण मंच मालवा प्रांत में आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया। हिंदू जागरण मंच द्वारा मांग की गई कि उदयपुर में घटी घटना कांड का एक आतंकी घटना है। इस घटना को एक आतंकी घटना मानकर की जांच की जाए, जिसमें 2 दोषी हैं उन पर, और जो आतंकवादी संगठन है ये षड्यंत्र रचा है उन पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाए। उदयपुर में कन्हैयालाल चौकी टेलर के नक्षत्र हत्या पर जिसका वीडियो बना है, उसे ये प्रतीत होता है कि वो संपूर्ण देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद हिंदू जागरण मंच द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। अध्ययन किया गया है, किस प्रकार का विरोध क्या मांग की गई? आप सभी जानते हैं कि जो उदयपुर में घटना घटी है वो सीधी सीधी एक आतंकवाद से संबंध रखती है। कन्हैयालाल जी टेलर जो कि अपनी दुकान में कार्य कर रहे थे, वहाँ 2 जिहादी आते हैं और उनको कपड़े का नाप देते हैं और उन पे हमला करके उनकी हत्या कर देते हैं। हम लोग की यही चाहते हैं कि जो हत्या हुई है इसमें उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और ये सीधा सीधा कश्मीरी आतंकी संगठन से ताल्लुक़ रखता है। और किस तरह की मांग की गई? और भी कई गिरफ्तारियां इसमें की जा रही है, क्या लगता है आपको कितना बड़ा मामला हो सकता है? ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसकी हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी तहकीकात की जाए, इसकी जांच पड़ताल की जाए और ये वीडियो कहाँ से वायरल हुआ है इसकी लिंक तक पहुंचकर, और फिर मैं केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार एवं अपनी सरकार से निवेदन करती हूं कि इसकी जांच तक पहुंच के कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब तक जांच पड़ताल नहीं की जाएगी जब तक कोई निर्णय पे नहीं लिया जा सकता। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद इतना कुछ बवाल हुआ, जैसे क्या कहेंगे आप? बयान पे क्या कहना है? नुपुर शर्मा के बयान, जो नुपुर शर्मा जो लिखा था वही तो नुपुर शर्मा ने कहा है, उसमें गलत क्या कहा है? एक ग्रंथ में जो चीज़ लिखी है उसने वह चीज़ कही। अगर इसमें कुछ गलत लगता है तो वो ठीक है, लेकिन हम लोग को नहीं लगता कि उसने कुछ गलत कहा। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को गलत मान रही है और माफी मांगने की भी बात कही है, आप क्या कहेंगे? लेकिन जो ग्रंथ में लिखा है, आज जो गीता में लिखा वही हम लोग बोलेंगे, वैसा ही उनके ग्रंथ में जो लिखा वो नुपुर शर्मा ने कहा है। ये अपने अपनी सोच विचार है कि कौन इसको गलत मानता है और कौन इसको सत्य मानता है। आपका नाम? नीलू चौहान, हिंदू जागरण मंच जिलाध्यक्ष।
उज्जैन में नगरीय निकाय चुनाव कांग्रेस और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके हैं। तो यही कारण है कि पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव जिताने के लिए बड़े नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में 2 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का दौरा रह चुका है, तो वहीं अब मालवा में जीत के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा जताया है। शुक्रवार शाम को केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 वार्डों में रोड शो कर नुक्कड़ सभा लेकर भाजपा के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल और भाजपा पार्षदों के पक्ष में प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी है जो जमीन के कार्यकर्ताओं को मौका देती है। चाहे आप देखो पार्षद प्रत्याशी हो, हमारे सारे पार्षद प्रत्याशी, चाहे श्रीमती असीमा सेंगर हो, श्रीमती अंशु अग्रवाल हो, श्रीमती दिव्या बलवानी हो, कैलाश प्रजापत हो, संग्राम हो, और ये सारे लोग आभा कुशवाहा जी हो, सारे लोग मुकेश जी के साथ एक ही माले में बंद कर संग्राम के लिए तैयार हैं। जनता का विकास का संग्राम, जनता की प्रगति का संग्राम, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिस भारतीय जनता पार्टी में पार्षद का प्रत्याशी हो, चाहे महापौर का प्रत्याशी हो, चाहे विधायक का प्रत्याशी हो, चाहे सांसद का प्रत्याशी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, जमीन के लोगों को मौका देता है मेरे भाई और बहनों। तो आज मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि अगर उज्जैन के प्रगति और विकास के द्वार खोलने हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 17 सालों में उज्जैन की विकास और प्रगति में जान लगाने की कोशिश की है, चाहे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई कैबिनेट के द्वारा, चाहे हमारे फ्री ग्रेज ओवरब्रिज के पास एक नया ब्रिज बनने का एक नया सोच और विचार डाला है, चाहे हरि पाठक के चारों भुजाओं को और ज्यादा चौड़ा करने की बात हो, चाहे महाकाल के मंदिर को काशी विश्वनाथ की तरह 7.5 करोड़ रुपए का 750 करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलकर ये धर्म की नगरी है, ये भारत के धर्म की नगरी का केंद्र बनाने का विश्वास भारतीय जनता पार्टी का है। ये उज्जैन धर्म की नगरी बनेगी, ये उज्जैन शिक्षा की नगरी बनेगी, ये उज्जैन स्वास्थ्य की नगरी बनेगी, ये उज्जैन मध्य प्रदेश और देश की केंद्र की नगरी बनेगी। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुकेश को आपने आशीर्वाद दिया तो उज्जैन में 90 डिग्री का विकास नहीं होगा, उज्जैन में 180 डिग्री का विकास नहीं होगा, उज्जैन में 360 डिग्री का विकास हम लोग करवा के देंगे। यहाँ प्रधानमंत्री की सोच है, मुख्यमंत्री की सोच है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सोच है, अनिल फिरोजिया की सोच। उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उज्जैन में पिछले 18 सालों की कुछ नहीं किया, ना ही नगर निगम में 10 साल रहे महापौर ने शहर विकास के लिए कोई काम किया। और अब जो चुनाव चल रहे हैं उनमें फिर घोषणा पत्र में विकास का झुंझुना लेकर आ गए हैं। इनमें जितने भी बिंदु लिखे गए हैं उन सब का विस्तार कर रहा हूं तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि सारे भाजपाई नेता डामर का पैसा खा गए और अब फिर विकास करने के दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर उज्जैन के सारे जनप्रतिनिधि महाकाल की नगरी में जनता को मूर्ख बना रहे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम बढ़ाएंगे, ये सब क्या महापौर करेगा? उज्जैन की जनता को प्रदेश सरकार के काम की ना कर उनकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। उनसे जब ये बात की जाती तो वो कहते मैं लेके आया, और जगह क्या है, स्थान कौन सा है, चयन का हुआ पता ही नहीं। मतलब इसका किस तरीके से उज्जैन शहर के परिवारजनों की आंखों में धूल झोंकना या महाकाल की इस महान नगरी को, महाकाल के महान भक्तों को मूर्ख बना, ये प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं निंदा करता हूं इस पूरे प्रोसेस में आदरणीय मुख्यमंत्री मंत्री करेंगे, विधायक करेंगे, महापौर करेंगे, मतलब जिस तरीके का विजन है, मैं उज्जैन के वासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ। 15 साल बहुत बड़ा समय होता है। 15 साल में सीएस का पैसा भी कितना करप्शन में गया, आपने खूब, खासकर मीडिया के हमारे साथियों ने दृढ़ता से, बहादुरी से, बहुत प्रेशर के बाद भी
हमेशा उसको जिस तरीके से पब्लिक के बीच में लेके गए, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। इस भावना को इसलिए नहीं कि कोई वोट के लिए बात कह सकते हैं, ये हमारी आस्थाओं का विषय था। और उज्जैन नगरी सिर्फ भारत में, मध्य प्रदेश में या देश में नहीं, इसका स्थान तो कहीं कहीं जिया जाता, इसको ब्रह्मांड में जिया जाता, और ब्रह्मांड के जीव मात्र में जिया जाता, सिर्फ इंसानों में नहीं जिया जाता। तो ये हमारा एक हमारी आस्था। लाखों रोजगार उज्जैन वासियों को मिलेंगे। तो प्रदेश की सरकार क्या नगर की सरकार चुन रही है? प्रदेश की सरकार। प्रदेश के मुख्यमंत्री रोजगार देना आपका दायित्व है। बेरोजगार हुए 17 साल में दोषी आप ही हो। फिर एक लाइन आप कह रहे हो कि उज्जैन जिले की सड़कें जो जर्जर है सुधारेंगे। मतलब आप कह रहे हो जर्जर है, हमने 17 साल में कुछ नहीं किया, खाया डामर का पैसा। आप ही ने कहा, मतलब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, इसी में लिखा है। उन्होंने एक बात, हमारा नगर की सरकार का कुछ योगदान। फिर आखिरी हद तो तब हो गई कि कौन बुद्धिमान आदमी था। भारतीय जनता पार्टी का चरित्रवान ये व्यक्ति, ये विभाग कौन सा था जिसने ये उनका संकल्प पत्र दिया। हम वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद यूसुफ शान ने कांग्रेस पार्टी की मूल सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दमहाल कोकरनाग से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहम्मद यूसुफ शान ने अपने प्रेस बयान में कांग्रेस पार्टी की बेसिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के कार्यकारी सदस्य मोहम्मद यूसुफ शान प्रभारी अजबल अंकीगल लोअर ब्रेंग और दमहाल के उप सरपंच के पार्टी कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। प्रेस बयान में मोहम्मद यूसुफ शान ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी सदस्यों की ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा पेशकश की गई थी, लेकिन मैं तय करूंगा कि मैं किसे चुनूंगा और लोगों की बेहतरी के लिए काम करूंगा। इसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। आज का मुद्दा मकसद ये है कि मैं कांग्रेस की बुनियादी रुकनीत से मुस्तफ़ा होने जा रहा हूँ, इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। इसका एक ख़ास वजह है। एक तो कांग्रेसी जो वर्कर है वो पिस रहा है, और आम पब्लिक की जो मुसीबत है, आम पब्लिक जो आजकल जो फेस कर रहा है लोकल लेवल पे प्रॉब्लम, उसकी तरफ हमारी लीडरशिप कोई ध्यान नहीं दे रही है। जब तक इक़्तिदार था, इक़्तिदार में खाली इक़्तिदारी मामला निपटाते थे, मगर इक़्तिदार के बाद जो ही इक़्तिदार ख़त्म हो गया, तब से लोगों का जुड़ना बंद हो गया। तब से किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं समझ सके, और नहीं कहीं पे किसी भी मसले में उन्होंने पब्लिक का साथ दिया। इसकी वजह से बड़े परेशान है हमारे यार दोस्त जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, या लोगों ने, आप देख रहे हो कल भी हम सड़कों पे थे पानी के लिए, परसों सड़कों पे थे पीड़ितों को यहाँ से न जाने की गुजारिश को लेकर, मगर चूँकि पता नहीं इनको साफ हो गया है, ये जब पब्लिक के लिए कोई इशू होता है उस पर बात नहीं करते हैं और वर्कर को, इसकी वजह से हम पार्टी छोड़ रहे हैं। शाह साहब, एक टाइम था आप इसलिए नहीं दी है क्योंकि उसमें कुछ मामला है, कांग्रेस की तंजीम कहीं पे अब दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो इन लोगों का आपसी रंजिश का मामला है, दो ग्रुपों में बंटना, और इनकी आपस की जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हम रिज़ाइन देंगे तो किसको देंगे? अगर हमें पता होता कि पार्टी एकजुट है, तो हमें अगर रिज़ाइन करना होता तो हम किसी हाई कमांड से बात कर सकते थे, मगर जब इनके ये आपस में जुड़े ही नहीं है, ये आपस से एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, तो टांगे खींचने से बेहतर है कि हम ही किनारा कशी करें, तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। और आम कांग्रेसी के लिए मैं सब कांग्रेसियों को गुजारिश करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस का फ्यूचर है ही नहीं आप, क्योंकि इनका कोई सलाह व मशवरा है ही नहीं आपस में। एक दिल्ली जाता है, दूसरा यहाँ उससे टांग खींचता है, एक यहाँ होता है, दूसरा दिल्ली में दूसरे को टांग खींचता है। यही 4 साल से हम देख रहे हैं। शाह साहब, आप किस पोर्टफोलियो पे थे कांग्रेस में? मैं इंचार्ज था लोअर ब्रांड, ये जो अच्छाबल ब्लॉक के तहत 7 हल्के आते हैं, इनका इंचार्ज भी रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी था ब्रांड कांग्रेस का, और हल्का प्रेसिडेंट भी था कुछ टाइम इंचार्ज, और मैंने बड़ा काम किया है कांग्रेस में ग्राउंड लेवल पे। अब ये जब तंजीम ही नहीं रही तो पोर्टफोलियोज कहाँ रहेंगे? हल्का प्रेसिडेंट कहाँ पे है, ब्लॉक प्रेसिडेंट कहाँ पे है, जब वो रिकॉर्ड में है ही नहीं। यहाँ रिकॉर्ड में कोई कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे पता चला ऑफर्स आ रहे थे बड़े तंजीमों से और बिताए थे, जिन तंजीमों से मैं पहले निकला हूँ,
टीडीपी का हम कहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहे, या दूसरी जो पार्टियाँ यहाँ पे इस वक्त मैदान कारजार में चल रही है, वो भी मुझे ऑफ़र कर रही थी। मगर अभी हमने कुछ नहीं सोचा है। अभी एज ए सोशल वर्कर, एज ए एक खादिम लोगों की खिदमत मैं करता रहूँगा और लोगों से जुड़ता रहूँगा। और जो मेरे यार दोस्त हैं, अपने वर्कर्स हैं, जो मेरे कदम कदम पे साथ रहे हैं, उनके साथ मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। एटलीस्ट मेरे साथ बड़े लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ नहीं आ सके। अभी मैंने डिज़ाइन किया है तो उसमें उनकी बड़ी रजामंदी है। ये बड़ा सोच समझ कर हमने फैसला लिया है। और आगे आप देखोगे जब हमें कुछ सेटअप लेना होगा, कुछ ही दिनों में हम एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं और उस मीटिंग में हम तय करेंगे कि हमारा आगे का क्या रद्द-ए-अमल होगा। शुक्रिया। फ्रीगंज क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 44-38 में बनने वाले मकानों के नक्शों में मकान मालिक को अधिकार देंगे कि वो 5 और 6 मंजिला मकान बना सके और पोर्च की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। फ्रीगंज क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र है, आम जनता को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसका स्थायी समाधान किया जाएगा। नगर निगम द्वारा पिछले 10 वर्षों से वाल्मीकि समाज को गुमराह किया जा रहा है और स्थायी करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों को आज तक स्थायी नहीं किया गया। जैसे ही नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया जाकर वाल्मीकि समाज के बच्चों और परिवार को उनका अधिकार दिलाया जाएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।